हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बेटे खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोडियम की मेटल को अगर आप पानी में फेंकें तो उससे आग लग जाती है, तो क्यों आग लगती है। इसी तरह से जो रिमेनिंग अल्कली मेटल्स हैं उसका उनके जो रिएक्शंस हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं बेटे। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बेटे। तो आपने मेरा बेटा इस लेक्चर को गौर से सुनना है, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो इससे मेरा बेटा आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है अपने चैनल केमिस्ट्री विद काशिफ को। तो माय नेम इज़ काशिफ जावेद। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं बेटे। तो यूनिट नंबर 17 सेकेंड ईयर, यूनिट नंबर 17 उसका मेरा बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट का हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने जा रहा है। इसमें बेसिकली हमने डिस्कस क्या करना है कि कंपैरिजन हमने डिस्कस करना है कि इसमें ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है तो मेरा बेटा ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं जी कि सिंपली दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स के। और जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। अब अल्कली मेटल्स में कौन कौन से हैं जी, तो लिथियम है मेरा बेटा, सोडियम है, देन यू हैव पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम के। याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन नो डाउट प्रोडक्ट टेबल में टॉप पे मौजूद ज़रूर है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस सेंस में कि वो मेटल्स नहीं है, बेसिकली वो फिजिकली गैस है। जहाँ तक बात है कि इनको हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, उसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न ये है मेरा बेटा, इनको आप डिज़ोल्व करें वाटर में। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास अगर सोडियम की मेटल है, इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं डिज़ोल्व करता हूँ वाटर में, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मेरा बेटा प्रोड्यूस होगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के, NaOH के। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और एक ऐसी बेस है बेटे जो वाटर सॉल्युबल है, से जिसको हम अल्कली कहा करते हैं। सो दीज आर सच अ मेटल्स कि अगर आप उन्हें डिज़ोल्व करें वाटर में तो अल्कली प्रोड्यूस हुआ करती है। जहाँ तक बात है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उसमें कौन कौन से आपके पास आ रहे होते हैं जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम है, देन यू हैव कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, और लास्ट में इसमें मेरा बेटा आता है तो रेडियम के। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो यहाँ पे मेरा बेटा याद रखिएगा अगेन अल्कलाइन का वर्ड अल्कली से है, और अर्थ मेटल्स इनको हम इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट के। याद रखिएगा बेटे, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट के, जो अर्थ की वेरी फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में भी। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं नो डाउट दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के। उसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न ये है मेरा बेटा, एक सीक्वेंस याद रखिएगा बेटे कि रिएक्टिविटी अगर आपने फाइंड आउट करना हो ना, तो आप उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ को कंसिडर कर लें। तो याद रखिएगा मेरा बेटा, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम से कम होंगी ना, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, ये दे आर हाईली रिएक्टिव, रीज़न उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम है। और उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे रीज़न के अंदर भी मैंने उनको मेंशन किया हुआ है कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं ग्रुप 1 की भी, और याद रखिएगा ग्रुप 2 की भी। ग्रुप 2 की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी ग्रुप 1 से, क्योंकि दे आर लीस्ट एक्टिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 के, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ मेरा बेटा कम से कम है। फिर उसके अलावा इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे सामने ये आ रहा होता है कि ये जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा बेटे सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दे ऑल आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल मैं आप सोडियम की ही एग्जांपल अगर कंसीडर करता हूँ तो मुझे पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो मैं जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, 1s2, फिर उसके बाद आगे मैं इसको लिखूंगा तो 2s2, देन यू हैव 2p6। अब लास्ट में देखिएगा तो 3s1। तो इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसमें एस सब शेल में आ रहा है और वो एक ही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा शेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये थर्ड शेल बनता है, अदरवाइज सब शेल है तो एस के। इसी तरह से अब इसमें फर्दर ये भी
कि चूंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो याद रखिएगा मेरा बेटा इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है। तो आप इसको अगेन थोड़ी सी हीट या एनर्जी प्रोवाइड करोगे नहीं, तो इसकी हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के तो आसानी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 के। यानी ये जो सोडियम है इसके ऊपर चार्ज जब +1 आएगा तो मेरा बेटा इसमें ज़रा नोट करना है आपने, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ से फिर हमें एक और पॉइंट ये भी पता चलता है कि सोडियम जो है ना एटॉमिक फॉर्म में तो स्टेबल नहीं है, लेकिन मेरा बेटा केटाइन की फॉर्म में दिस वन इज इवन मोर स्टेबल, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है। फिर उसके बाद जब आप आते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स पे, तो दे कैन इजीली फॉर्म +2 आयंस के। रीजन, इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करूँ मेरा बेटा मैग्नीशियम की, तो मुझे पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो पहले शेल में इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद इसके जो सेकंड शेल है उसमें भी मेरा बेटा है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो थर्ड शेल है इसको अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो इसके थर्ड शेल में भी कितने हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और जब आप इसके वैलेंस शेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मेरा बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक अदर रीजन भी आप कह सकते हो कि लीस्ट एक्टिव होने की एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1A कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंपैरेटिव टू ग्रुप 1A ज़्यादा हुआ करती हैं। और यहाँ पे एक फर्दर ये भी कि जो डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा मेरा बेटा उसमें क्या होगा जी, उसमें श्योरली इजाफा होगा। उसकी रीज़न क्या होगी, उसकी ये 2 सिंपल रीजंस हैं। एक तो ये कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा होता है बेटे, और दूसरा ये कि अगेन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कम हो रही होती हैं, क्योंकि जब टॉप टू बॉटम आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो साइज के बढ़ने से क्या होता है जी कि शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसको मेंशन कर लेते हैं तो साइज के बढ़ने से क्या होता है जी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज है मेरा बेटा उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसको अगर आप देखें तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों में आपको सेम यही ट्रेंड नज़र आता है कि टॉप टू बॉटम इनकी जो रिएक्टिविटी है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये किसी हद तक मैं इसको अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम हो रही हैं तो उनकी जो मेरा बेटा रिएक्टिविटी है उसमें इजाफा होता जा रहा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस रेफरेंस में कि जब आप ग्रुप नंबर 1 को कंपेयर करते हैं ग्रुप नंबर 2 के साथ। बाकी जहाँ तक बात है इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स भी हैं, उसको अगर हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्कस कर लें तो मैं यहाँ पे जी मेरा बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के साथ। कुछ पॉइंट्स इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें नए पॉइंट भी मौजूद हैं, तो इसको मेरा बेटा आपने गौर से सुनना है, समझना भी है। सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें अगर आप देखते हैं वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, ये उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अल्कली मेटल्स ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह से दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं। तो NS1 ग्रुप 1 के लिए, अब इसमें N याद रखिएगा मेरा बेटा क्या है, दिस वन इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें नो डाउट टॉप टू बॉटम जब आप आएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में चेंज आएगा। तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं जी वो है तो मेरा बेटा NS1। और जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2 की, तो इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगेन दिस N रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बेटे हमें पता होनी चाहिए। फिर जहाँ तक बात है इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर चार्ज आ गया तो मेरा बेटा +1 के स्टेबल हो गए। और जहाँ तक है ग्रुप नंबर 2 के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनमें वैलेंस शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर भी चार्ज आ गया तो मेरा बेटा +2 के। और याद रखिएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 के एलिमेंट जो हैं ये भी स्टेबल हो चुके होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप 2 ये भी स्टेबल हो चुके होते हैं। जहाँ तक बात है जी रिएक्टिविटी की, तो मेरा बेटा अभी हमने एक रिलेशनशिप लिखा था, तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर इवन मोर रिएक्टिव के। याद रखिएगा जो सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम है टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही होती है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो बॉटम के मेंबर्स हैं उनके भी। और जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2
उसमें क्या है जी, इनकी रिएक्टिविटी में कमी आना शुरू हो जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ अगेन आप इसको मेरा बेटा रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, इसी के किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर रहते हुए। फिर इसके अलावा उनकी रीजंस एक्टिविटी के बिहाइंड क्या है, उनकी रीज़न है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ का मेरा बेटा कम से कम होना ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो बढ़ चुकी होती हैं, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिव टू ग्रुप नंबर 1A स्लो हुआ करता है। तो ये इसके अंदर आप कह सकते हो बेटे, आपसे MCQs के अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है ना जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। फिर हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप अल्कली मेटल्स को देखें, इसको तो आप किसी भी नाइफ से भी काट सकते हो, ठीक है। सोडियम की मेटल जो है फॉर एग्जांपल, इसको आप बासानी नाइफ से भी काट सकते हो, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनकी जो मेटल्स हैं, सो एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1A दे आर नो डाउट स्टिल हार्डर के, ठीक है, स्टिल हार्डर देन ग्रुप नंबर 1 मेटल्स के। तो ये एक कंपैरिजन के रेफरेंस में मेरा बेटा डेंसिटी की जहाँ तक बात है जी, तो डेंसिटी क्या होती है जी, डेंसिटी बेसिकली इक्वल हुआ करती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है जी। तो क्या है, ग्रुप नंबर 1 की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है और ग्रुप नंबर 2 की जो डेंसिटी है मेरा बेटा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा बेटे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप नंबर 1 के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या इवन बॉइलिंग पॉइंट की भी अगर आप बात करेंगे तो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। और जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर कंपैरेटिवली ग्रेटर एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1 के, ठीक है ना जी। और याद रखिएगा मेटल्स हैं, तो मेटल्स में हुआ करता है मेरा बेटा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो भी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं, तो वेरी मच विगरस रिएक्शंस हैं, एक्सप्लोजिव भी सम टाइम हो जाते हैं। जैसे अगेन यहाँ पे उसने एग्जांपल कंसीडर की है, तो सोडियम का रिएक्शन अगर आप लिखते हैं वाटर के साथ तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी उसमें रिलीज हो रही होती है, तो रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। फिर एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1A, जो ग्रुप नंबर 2 के जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली लेस विगरस हैं। उसमें कंडीशन बेस्ड आप कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में उसमें रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको स्टीम चाहिए, जस्ट लाइक मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप कोल्ड वाटर के साथ लिखते हैं तो वहाँ से आप क्या हासिल कर रहे होते हो मेरा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप कोल्ड वाटर के साथ लिखें तो वहाँ से बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप उसी मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ लिख रहे होते हो तो वहाँ से मेरा बेटा बन रहा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो ये बात आप कह सकते हैं जी कि लेस विगरस हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं। और इसमें मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये जो ऑक्साइड्स हैं जी, तो ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड हैं, इसी तरह से ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स हैं, तो याद रखिएगा ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड हैं बेटे, इनको हम कहते होते हैं दे आर जनरली कॉल्ड एज द नॉर्मल ऑक्साइड के, दे आर जनरली कॉल्ड एज द नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्सीजन की ना 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। नॉर्मल ऑक्साइड वो हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेरा बेटा -2। इसके अलावा इसमें अगर हम आगे चलेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ये कि फर्दर डिटेल से हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -2 के, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें पर ऑक्साइड भी हैं और सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। तो व्हाट अबाउट द पर ऑक्साइड्स, तो मेरा बेटा याद रखिएगा पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 के, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड्स में अगर हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो सुपर ऑक्साइड्स में उसी ऑक्सीजन की मेरा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो -1/2 के। तो ये ऑक्सीजन से रेलेवेंट कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो नॉर्मल में -2, पर में -1 और सुपर ऑक्साइड में है तो -1/2 के, ठीक है बेटे। तो ये इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है मेरा बेटा, इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी है जी हाइड्रोक्साइड से रेलेवेंट। याद रखिएगा ऑक्साइड में अगर जस्ट ऑक्सीजन थी तो हाइड्रोक्साइड में आपके पास ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी आ रहा होता है। तो इसमें जो ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड है बेटे,
स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर उसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और यहाँ से ना जी एक जनरल ट्रेंड भी आप फॉलो कर सकते हो, स्पेशली बेसिसिटी के रेफरेंस में, कि टॉप टू बॉटम क्या होता है जी, कि इनका जो बेसिक करेक्टर है बेटे याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 1 है या ग्रुप नंबर 2 है, दोनों में ये एक जनरल ट्रेंड आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम इनके बेसिक करेक्टर में इजाफा हो रहा होता है। हाईली वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इनको अल्कली मेटल भी कहते हैं ना, दोज बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल, हाईली वाटर सॉल्युबल, तो इनको हम सिंपली अल्कली भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड्स, जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो अगेन दे आर लेस सॉल्युबल देन ग्रुप नंबर 1 के। लेकिन ये मैं आपको अगेन मेरा बेटा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉल्युबिलिटी का एक जनरल ट्रेंड के टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड्स, वो चाहे अल्कली मेटल के हैं, वो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी में ऊपर से नीचे इजाफा हो रहा होता है, ठीक है ना जी। तो साइज के बढ़ने के साथ साथ जो है, फिर इसके अलावा जहाँ तक है जी लेस बेसिक की अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव टू ग्रुप नंबर 1A, दे आर लेस बेसिक है, ठीक है। तो ग्रुप 1 की अगर बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लाइक, तो इसमें ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो बेसिस आ रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है तो मेरा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसके अलावा आपके पास है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तो दे आर कंपैरेटिवली लेस बेसिक एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1 के। तो ये मेरा बेटा इसमें एक लास्ट पॉइंट है इनके कंपैरिजन में, जो कि नो डाउट MCQs भी हैं, और अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी कंपैरेटिवली आप इनकी बेसिस को, इनके हाइड्रोक्साइड्स को, इनके इवन ऑक्साइड्स को कंपेयर कर सकते हो बेटे। नाउ इसी से रेलेवेंट मेरा बेटा ये क्विक चेक है 17.2 के, ठीक है। इसके जो पहले 2 पार्ट हैं वो हमारे आज के ही लेक्चर से रेलेवेंट हैं, तो इसको आपने समझना है। अब देखें ए जो पार्ट है इसका, इसमें उसने आपसे कहा जी कि स्टेट द 2 फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप नंबर 1 के और ग्रुप नंबर 2 के बेटे। तो अभी थोड़ी देर पहले तक हम इसको कंपैरिजन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे उसने आपसे फिजिकल डिफरेंसेस का पूछा है, ठीक है। केमिकली उसने आपसे डिफरेंशिएट करने का नहीं कहा, तो फिजिकल डिफरेंस में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हैं जी, आप मेरा बेटा मेंशन कर सकते हो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को, ठीक है। इसी तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसी में अगर आप आगे चलते हो बेटे, तो आपके पास जो अदर डिफरेंसेस हैं मेल्टिंग पॉइंट के अलावा, वो आप इसकी डेंसिटी जो है उसकी बात कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी को आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये इसमें अगेन आप इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू कि डेंसिटी लेस डेंस है ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 है, और मोर डेंस है तो ग्रुप नंबर 2 के। फिर जहाँ तक है जी स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रुप नंबर 1 ऑक्साइड एंड ग्रुप नंबर 2 ऑक्साइड की, तो उसने आपसे यहाँ से जनरल फार्मूला पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरा बेटा ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में जो एक जनरल कोई भी आप मेटल लोगे ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 के। तो और एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होती है -2 के। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं नॉर्मल ऑक्साइड की बात करता हूँ ग्रुप नंबर 1 के जो है, तो मुझे जनरल फार्मूला इसका कुछ यूँ लिखना पड़ेगा M2O के। अब ये इसमें अगर आप देखें तो M2O यहाँ पे ऑक्सीजन है -2, तो ये इसका है नॉर्मल ऑक्साइड के, ग्रुप 1 का जो ऑक्साइड है M2O की अगर आप फॉर्म में ले रहे हो मेरा बेटा, तो याद रखिएगा दिस वन इज गोइंग टू बी नॉर्मल ऑक्साइड। उसमें आप ले सकते हैं जी अगेन सोडियम का जो ऑक्साइड है वो नॉर्मल ऑक्साइड है, इसी तरह से जो लिथियम का ऑक्साइड है मेरा बेटा Li2O, ये भी क्या है नॉर्मल ऑक्साइड है। फिर जहाँ तक बात है ग्रुप नंबर 2 के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो बॉटम पे मौजूद है बेरियम, सिर्फ और सिर्फ उसका मेरा बेटा परऑक्साइड है, बेरियम का है परऑक्साइड। और इसमें वो अगेन जो कि उसने आपसे पूछा है जनरल फार्मूला, तो नॉर्मल ऑक्साइड इसमें आपके पास उसका फार्मूला क्या बन रहा होता है MO के। उसकी वजह यह है कि ग्रुप 2 के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर है तो +2, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लिख रहे होते हो तो मेरा बेटा -2 के। तो ये जनरल फार्मूला जो कि उसने आपसे पूछा है, एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ये तो खैर परऑक्साइड की थी। अच्छा, परऑक्साइड में इसका जनरल फार्मूला क्या बन रहा होता है, तो उसमें जनरल फार्मूला आपके पास आ रहा होगा मेरा बेटा, याद रखिएगा MO2 के, और ये सिर्फ बेरियम के लिए है। अदरवाइज इस ग्रुप के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, यानी कि आपके पास बेरिलियम है तो बेरिलियम का ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड है। इसके अलावा आपके पास अगर मैग्नीशियम है मेरा बेटा, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड है। इसी तरह से कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड है।
तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जी आप इसमें ऐड कर सकते हो इसके जो सेकंड पार्ट बी के अंदर। तो मेरा बेटा यहाँ पे आपका जो है ना जी, ये जो 2 पॉइंट्स है क्विक चेक में इसका ए और जो बी पॉइंट था या ये शॉर्ट क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर मेरा बेटा समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, और इन केस अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ बेटे। तो आपने अपने चैनल केमिस्ट्री विद काशिफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। तो इंशाल्लाह इसका जो लेक्चर नंबर 3 है वो भी बहुत जल्द इसको मैं आपकी आसानी के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त का के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।